हेलो गाइस, हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज है 1 जून और आज हम 1 जून से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि हैं एमसीक्यू के रूप में, और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। वो वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। सो कौन थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है। गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अब चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गौतम बुद्ध को जो है एशिया का ज्योति पूज्य कहा जाता था। क्लियर है। और इनका जन्म कब हुआ था। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था। कपिला वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। क्लियर। इनके पिता का नाम था शुद्धोदन, जो कि शाक्य गण के मुख्य थे, और माता का नाम था माया देवी। क्या नाम था माता का नाम। माया देवी। जब गौतम बुद्ध 7 दिन के थे तो इनकी माता का मतलब माता माया देवी का निधन हो गया था, और इनकी जो है सौतेली माँ ने इनका पालन पोषण किया था। क्या नाम था उनका। प्रजापति गौतमी। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सो क्लियर है ये सब पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के बचपन का नाम क्या था। वट वॉज द चाइल्ड नेम ऑफ अकबर। सो क्या था अकबर के बचपन का नाम। अकबर के बचपन का नाम था जलाल। सो सी बिल्कुल राइट आंसर है। अकबर के बचपन का नाम था जलाल। अब बात कर लेते हैं अकबर के बारे में। सो अकबर का जन्म कब हुआ था। 15 अक्टूबर। कब हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 में। क्लियर है। कहाँ पर हुआ था। हमीदा बानो के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। कहाँ पर। जो अमरकोट के राणा वीर साल के महल है, वहाँ पर हुआ था हमीदा बानो के गर्भ से। और पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो किसके बीच हुई थी। वो हुई थी अकबर और किसके हेमू के बीच। कब हुई थी। 5 नवंबर 1526 में। कब हुई थी। 5 नवंबर 1526 में अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ था। और अकबर के जो शिक्षक थे उनका नाम था अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान थे। और अकबर के द्वारा जो कुछ कार्य किए गए थे, क्या थे वो कार्य। दास प्रथा का अकबर ने अंत किया था, और जो तीर्थ यात्रा पे जो कर लगाया जाता था उसको भी अकबर ने समाप्त कर दिया गया था। साथ ही अकबर ने जो है जजिया कर को भी समाप्त कर दिया गया था। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे। वो वॉज द फाउंडर एंड फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। सो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे और साथ में संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन की डिमांड है ये आपसे। अब चलिए बात करते हैं कौन थे। ये थे ऋषभ देव। सो बी बिल्कुल राइट आंसर। ऋषभ देव जो है जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म के बारे में। सो जैन धर्म के इनके जो 23वें तीर्थंकर कौन थे इसके। परशुनाथ। कौन थे 23वें तीर्थंकर। परशुनाथ। और इनके जो है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। ये भी आपने याद रखना। 23वें का नाम मैंने क्या बताया है। परशुनाथ। और 24वें का नाम क्या बताया मैंने। महावीर। क्लियर। और महावीर की बात करें तो महावीर का जन्म कब हुआ था। 540 में। सो इतने पॉइंट्सों को आपने इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी। वो फाउंडेड द इंडियन रिफॉर्म कमेटी। सो किसके द्वारा जो है भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी। ये की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सो डी बिल्कुल राइट आंसर है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है 1887। कब। 1887 में जो है किसकी भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है। किसको कहा जाता है। वो इज द कंसिडर्ड द फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सो किसको कहा जाता है इटली के एकीकरण का जनक। ये कहा जाता है जोसेफ मेजिनी को। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है। जोसेफ मेजिनी को जो है इटली का एकीकरण कहा जाता है। और जो जोसेफ मेजिनी इसका जन्म कहाँ हुआ था। जेनेवा में हुआ था। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। वो इज कॉल्ड द पेशेंट ऑफ यूरोप। सो किसको कहा जाता है यूरोप का मरीज। ये कहा जाता है टर्की को। सो बी बिल्कुल राइट आंसर है। तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ग्रह पृथ्वी का निकटतम और सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह। विच प्लानेट इज द नियरेस्ट एंड ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लानेट ऑन अर्थ। सो कौन सा ग्रह जो कि पृथ्वी का निकटतम है और साथ ही चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह। यह है शुक्र ग्रह। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के निकटतम है
और चमकीला और सबसे गर्म गिरह। अब बात कर लें इस क्वेश्चन से। सो जो है जो शुक्र ग्रह, इसको जो है साझा का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है शाम के टाइम जो पश्चिम से निकलता है और पूरब की दिशा में दिखाई पड़ता है। इसके पास जो इसका कोई भी क्या नहीं है, चंद्रमा नहीं है, ये भी आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? सो किस महाद्वीप में नहीं है? विच कंटिनेंट डज नॉट हैव अ सिंगल वोल्केनो? सो किस महाद्वीप में जो एक भी ज्वालामुखी नहीं, ये नहीं, ऑस्ट्रेलिया में। सो डी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया में जो है एक भी ज्वालामुखी नहीं, ये भी आपने याद रखना। और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावेली गंगा नदी किस देश की सबसे लंबी नदी है? महावेली गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ विच कंट्री? सो किस देश की जो है महावेली गंगा नदी जो है सबसे लंबी नदी है? यह है श्रीलंका की। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है, श्रीलंका की जो है महावेली गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। यदि बात करें भारत की कौन सी है? गंगा। भारत की कौन सी है? गंगा। और चीन की कौन सी है? यांगत्से नदी। यांगत्से नदी कितनी लंबी है? 6300 किलोमीटर दूर है। 6300 किलोमीटर की इसकी लंबाई है यांगत्से नदी की, ये भी आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप? सो किस देश को जो है यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? ये कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। सो सी बिल्कुल राइट आंसर है, स्विट्जरलैंड को जो है यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? सो कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप? यह है अफ्रीका। सो डी बिल्कुल राइट आंसर है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो अफ्रीका है। और पहला कौन सा है? एशिया। एशिया जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और दूसरा है अफ्रीका। बात करें अफ्रीका से, सो जिब्राल्टर जल संधि से ये यूरोप से पृथक होता है। किससे होता है? जिब्राल्टर जल संधि से यूरोप से। और जो तीनों जो रेखा कौन सी है? कर रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। क्लियर है? और जो है यहाँ की जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील से कटकर पास आउट कौन सी वो होती है रेखा? विषुवत जो है विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। और जो है नील नदी जो यहाँ की सबसे लंबी नदी है वो भी यहीं पर स्थित है। और जो है विश्व का सबसे गर्म जो सहारा रेगिस्तान है वो भी अफ्रीका में स्थित है। सो दोस्तों इतने पॉइंट्स को आपने इस क्वेश्चन से याद रखना। और आज की क्लास होती है यहीं खत्म। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइए कि क्लास आपने कैसी लगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वेरी मच।